डे टू का, जिसमें विल और वुड का प्रयोग करना है। जैसे भी इंडेफिनिट टेंस, विल और वुड का कोई मेजर डिफरेंस नहीं है। जहाँ पर आपको अगर मैं बात करूँ कि इंडिकेट ऑफ द सो, अगर आपको यहाँ पर इस सेंस में अगर आप किसी से रिस्पेक्टली बात करते हो तो उस केस में आपको वुड का प्रयोग करना है। और जहाँ आप किसी फ्रेंडली से बात कर रहे हो या किसी का प्रयोग करना है। जैसे इसमें थोड़ी सी मैं हिंदी की बात करूँ कि इसको कैसे आप आइडेंटिफाई करोगे, तो इसमें जिसके वाक्य के अंत में गा, गी, गे आए, वहां पर हम यूज करेंगे विल और वुड का। यू हैव टू फॉलो दिस स्ट्रक्चर, जिसमें सब्जेक्ट विल का प्रयोग करना है या आपको वुड का प्रयोग करना है या आपको इंडिकेट करेगा वुड का प्रयोग, जहां पर आपको रिस्पेक्ट शो करोगे। आप जैसे कहीं किसी से बात कर रहे हो और आप रिस्पेक्ट की बात कर रहे हो, उसको रिस्पेक्ट दे रहे हो, तो वहां उस केस में आप वुड का प्रयोग करना है। और जहां पर आप फ्रेंडली या कैजुअली बात करना चाहते हैं, वहां पर विल का प्रयोग करना है। उसके साथ में आपको वर्ब की फर्स्ट फॉर्म लगाना है, देन ऑब्जेक्ट। हाउ टू फॉलो दिस स्ट्रक्चर and you have been following make the thousand number of the sentence। इस स्ट्रक्चर की हेल्प से आप कहीं अनेक सेंटेंसेस बना सकते हो। अब उससे पहले एक मैं छोटी सी बात करता हूँ आपको कि ये सब्जेक्ट क्या होता है, वर्ब क्या होती है और ऑब्जेक्ट क्या होता है। तो उस पर हम बात करते हैं सब्जेक्ट, वर्ब और ऑब्जेक्टों को कैसे पहचाने, आइडेंटिफाई करना है आपको कि कौन सा सब्जेक्ट है, कौन सा ऑब्जेक्ट है और कौन सी वर्ब है। तो जैसे कि सब्जेक्ट की जो बात करें, जो काम कर रहा है उसको हम बोलते हैं सब्जेक्ट। वर्ब क्या होती है, जो काम हो रहा है, वह जिसके बारे में काम हो रहा है उसको हम कहते हैं ऑब्जेक्ट। जैसे फॉर एग्जांपल की बात मैं कहूंगा कि मैं लिखूंगा, तो इसमें सब्जेक्ट क्या होगा, मैं क्या होगा आपका सब्जेक्ट होगा, और लिखना क्या होगा आपका वर्ब होगा। अगर इसका और एक दूसरा एग्जांपल मैं आपको बोलूं, जैसे कि मेरी माँ खाना बनाएगी, तो उसमें आपका सब्जेक्ट क्या होगा, मेरी माँ आपका सब्जेक्ट होगा, खाना आपका क्या होगा ऑब्जेक्ट होगा, और बनाना आपका क्या होगा वर्ब होगी। क्योंकि हेल्पिंग वर्ब आपको वर्ब होने वाला है हमारे फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस में विल और वुड। द सेंस ऑफ द, जहाँ पर आप फ्रेंडली या विल का प्रयोग करना है। अब जहाँ पर शो टू द इंडिकेट ऑफ द रिस्पेक्ट, जहाँ पर आपको रिस्पेक्ट शो करना है, जहाँ पर आपको सम्मान देना है, तो वहां पर आप वुड का प्रयोग करना है। हेल्पिंग वर्ब क्या होती है, हेल्पिंग वर्ब के हेल्प से हम सेंटेंस को पहचानने में उपयोग करते हैं। हम ये आइडेंटिफाई करते हैं कि ये सेंटेंस कब की बात हो रही है, तो उसको आइडेंटिफाई करने के लिए हम हेल्पिंग वर्ब का यूज करते हैं, जिससे कि वाक्य के सेंस के बारे में और कब की बात हो रही है उसके बारे में हमें हेल्पिंग वर्ब बताता है। जैसे एग्जाम्पल की बात करूं मैं कि अगर मेरे पिताजी मुझे डांटेंगे, तो मेरे पिताजी क्या हो गया आपका सब्जेक्ट हो गया, और डांटना आपका क्या हो गया वर्ब हो गया। कैसे सेंटेंसेस बनाना है, जैसे आई विल गो टू पार्क, मैं पार्क जाऊंगा, इसकी हिंदी क्या होगी मैं पार्क जाऊंगा। दूसरा एग्जांपल है जिसमें माय मदर वुड प्रिपेयर ब्रेकफास्ट, जहां पर आपको क्या कर दिया, आपने प्रिपेयर करने की बात कर दी वुड का, जहां पर आपने क्या कर दिया रिस्पेक्ट को इंडिकेट कर दिया। आप रिस्पेक्ट के कारण बोल रहे, किसका रिस्पेक्ट कर रहे हो आप, माय मदर, आपकी मम्मी का रिस्पेक्ट के साथ आप क्या कर रहे हैं, आपकी मम्मी क्या कर रही है ब्रेकफास्ट, क्या होगी मेरी माँ नाश्ता तैयार करेगी। फिर तीसरा एग्जांपल है जिसमें दे विल लर्न इंग्लिश, जिसकी हिंदी होगी वह अंग्रेजी सीखेंगे। You can see to the negative structure of this topic and follow this structure, and how many more sentence follow this structure। हम बात करते हो जहाँ पर आपको मना करने की बात होती है, जब आप किसी से जो नकारात्मक बातें होती है तो कुछ आप मना करने की बातें करते हो, यू कैन से दिस फॉर्मूला, सब्जेक्ट विल वुड के बाद आपको नोट लगाना है। नोट लगाने का मतलब होता है जहाँ पर आपको बताऊंगा, और ऑब्जेक्ट पर आई विल नॉट स्पीक इंग्लिश, इसकी हिंदी क्या बनेगी, मैं अंग्रेजी नहीं बोलूँगा। राम वुड नॉट स्कॉल्ड मी, इसकी हिंदी क्या बनेगी, राम मुझे नहीं डांटेगा। नेक्स्ट एग्जांपल, योर फादर वुड नॉट कम हियर, इसकी हिंदी क्या बनेगी, आपके पिताजी आपको नहीं डांटेंगे। नेक्स्ट एग्जांपल, माई सिस्टर वुड नॉट बीट मी, मेरी सिस्टर मुझे नहीं मारेगी। आपको हिंदी बोलूँगा, उसको आपको इंग्लिश में कन्वर्ट करना है और कमेंट बॉक्स में आपको
बताना है। मैं शादी में नहीं जाऊंगा, क्या है? See the interrogative structure of this topic, interrogative sentence. जहाँ पर आपको जब भी किसी को आप मना करने की बात आती है, वहां पर आप इंट्रोगेटिव सेंटेंस यूज करते हो। वुड यू अर्न मनी, इसकी हिंदी क्या बनेगी? क्या आप पैसे कमाओगे? नेक्स्ट एग्जांपल, विल यू टॉक टू मी, इसकी हिंदी क्या बनेगी? क्या आप मुझसे बात करोगे? नेक्स्ट एग्जांपल, सोनू टीचर्स, इसकी हिंदी क्या बनेगी? क्या सोनू हमें पढ़ाएगा? वुड दे हेल्प मी, इसकी हिंदी क्या बनेगी? वो लोग गरीबों की मदद करेंगे। प्लीज लाइक दिस वीडियो।